चलिए बात करते हैं आईबीसी 24 की नशे के खिलाफ चल रही मुहिम की, जिसके बाद अब पुलिस ने राजधानी में ड्रग्स के नेक्सस पर अब तक की कार्रवाई को साझा किया। लेकिन इस प्रेस ब्रीफ में बार बार सवाल पूछने पर भी कुछ ऐसे सवाल जरूर रहे जिन पर या तो पर्दा डाला गया या उत्तर नहीं दिया। मसलन जब पुलिस पेडलर्स को दूसरे शहरों से पकड़ कर ला सकती है तो सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर रसूखदारों की अवैध पार्टी करवाने वाले क्वींस क्लब के संचालकों की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही। नशे के खिलाफ आईबीसी 24 की मुहिम के बाद पुलिस प्रदेश में फैले ड्रग नेक्सस के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। लोगों को गांजा खरीदते हुए हमने कैद किया है। बीते दिनों ड्रग पैडलर्स विकास बंचूर और श्रेयांश झाबक के बाद अब बिलासपुर से 7 और ड्रग पैडलर्स को 15 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के 93.5 ग्राम एमडीएम पाउडर यानी एक्सटेसी के साथ गिरफ्तार किया है। ड्रग की दुनिया में इसे मौली या मैंडी भी कहा जाता है। गिरफ्तार ड्रग पैडलर्स के सरगना ने बताया कि वो रायपुर की कई संस्थाओं को नाइट क्लब में ड्रग्स की डिलीवरी कर चुका है। रायपुर एसएसपी अजय यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि ड्रग्स पैडलर्स कोड वर्ड के जरिए नशे का कारोबार करते थे। बिलासपुर से गिरफ्तार अभिषेक शुक्ला उर्फ डेविड और मिनहाज मेमन उर्फ ड्रग कारोबार के किंग पिन हैं। इस मामले में रायपुर के 5 अन्य ड्रग पैडलर्स के नाम भी सामने आए हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जिसका नाम आ रहा है उसको तलब कर रहे हैं। आपको कोर्ट ऑफ लॉ में केस को प्रूव भी करना है तो उसके नजरिए से जांच कर रहे हैं। प्रॉपर जिसके खिलाफ मिल रहा है, अभी भी मैंने बोला 5 एक नाम जो हम बता नहीं रहे हैं, डायरी में खुलासा किया हुआ है। आने वाले समय में उनको भी अरेस्ट करेंगे। आईबीसी 24 लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रहा है। उसके बाद ही पुलिस हरकत में आई है और एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है। लेकिन एक तरफ जहां पुलिस दूसरे शहरों से आरोपियों को पकड़ कर ला रही है, लेकिन उसके हाथ अब तक क्वींस क्लब के संचालकों तक क्यों नहीं पहुंच पाए हैं, ये बड़ा सवाल है। आईबीसी 24 बार बार ये सवाल कर रहा है कि लॉकडाउन के दौरान क्वींस क्लब में चोरी छिपे जो पार्टियां चल रही है उसके ड्रग कनेक्शन की जांच क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि जिस दिन रायपुर के होटल और फार्म हाउस में अवैध पार्टी चल रही थी, उसी दिन मुख्य ड्रग तस्कर मोहम्मद मिनहाज अपने साथी जीआरपी आरक्षक लक्ष्मण गाइन के साथ ड्रग सप्लाई करने के लिए रायपुर के वीआईपी रोड के पास स्थित होटलों के बीच पहुंचा था। लेकिन क्वींस क्लब में गोलीकांड के बाद पुलिस का मूवमेंट तेज होने के बाद दोनों ड्रग तस्कर बिलासपुर भाग निकले। ये बात खुद मुख्य आरोपी मोहम्मद मिनहाज ने कबूली है। ऐसे में अगर इस मामले को सिर्फ लॉकडाउन का उल्लंघन मानकर कार्रवाई की गई है तो कहीं न कहीं रायपुर को उड़ता रायपुर बनाने वाले शहर में आजाद घूमते रहेंगे। जी हाँ, कई पार्टियों में सप्लाई ये जाते थे, सप्लाई करने का इन्होंने बोला है। कुछ पार्टियों में कुछ जगह पे बिन बुलाए ये लोग गए हैं अपना ड्रग्स बेचने के प्रयास करते हुए, और कुछ जगह इनके डायरेक्ट कस्टमर हैं जिनके माध्यम से चैट और मोबाइल के माध्यम से इन्होंने किया है। उसके अलावा कुछ खरीदारों के भी नाम आए हैं। जिस भी प्रकार का हो उनको बुला करके पूछताछ किया जाएगा और सबूत पाए जाने पर बिल्कुल। हालांकि क्वींस क्लब मामले में प्रमुख संचालक नमित जैन, चंपालाल जैन और नेहा जैन को पुलिस ने एक दिन पहले नोटिस दिया। इस दौरान तीनों अपने घर पर नहीं मिले। पुलिस के मुताबिक आरोपी थाने पहुंचेंगे तो उनकी गिरफ्तारी होगी। आखिर पुलिस इन्हें फरार क्यों घोषित नहीं करती? सूत्रों के माने तो इन लोगों को खमारी डी के किसी बड़े आदमी के यहाँ अक्सर आते जाते देखा गया है। कहीं ये वही तो नहीं जो छिपे हैं? आखिर क्या वजह है कि कानून के हाथ नमित जैन और उनके परिवार के सदस्यों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? इस तरह के लोगों का विरोध आम जनता को भी करना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस नेता जब बार बार ज्ञापन दे रहे हैं तो उसके बाद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही। आप चोर पकड़ने निकले थे, चोर की मौसी को पकड़ करके आ रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, रायपुर में इतने बड़े बड़े ड्रग के कारोबारी हैं, हम लोग और बहुत सारे लोग उनके नाम के साथ आपसे चर्चा कर रहे हैं, उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? और आज आईबीसी 24 के माध्यम से पुलिस से अनुरोध करता हूँ कि उन लोगों तक पहुँचे जिन तक पहुँचना ज़रूरी है। चिंता इस बात की भी है कि उनका काला कारोबार अभी भी जारी है। अगर इसे वक्त रहते नहीं रोका गया तो छत्तीसगढ़ की युवा पीढ़ी पंजाब की तरह ही नशे के दलदल में चली जाएगी और युवाओं का भविष्य हमेशा के लिए अंधकार में खो जाएगा। संदीप शुक्ला, आईबीसी 24, रायपुर।
और राजेश राज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं। राजेश, शुरुआत से आपने क्वींस क्लब मामले को देखा है, एक नहीं कई अनियमितताएं, चाहे इसे सबलेट करने का मामला हो, चाहे वहां हुई पार्टी के ट्रेसेस जो मिले हैं उसकी सीडीआर की जांच ना करने का मामला हो, पार्टी में शामिल लोग जो हैं उनके फोन कॉल डिटेल्स, उनके लिंकअप्स, उनके जुड़े सूत्रों को कंगालने का मामला। किसी मामले में भी पुलिस आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही। प्रेशर है कि संचालकों के एक परिवार को बचाने के लिए, कतिपय किन्हीं लोगों को बचाने के लिए सब कुछ हो रहा है। बार बार ये प्रेशर की बात सामने आ रही। जी बिल्कुल पुनीत, देखिए हम शुरू से कह रहे हैं कि ये मामला सिर्फ लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन नहीं था। आप इस बात को मानिए, रायपुर पुलिस अब इतने ज़्यादा लोगों को मासूम ना समझे, इतने ज़्यादा भोले ना समझे कि वो जो कहे वही मान ले। लोग भी तार्किक हैं, राजधानी के लोग भी समझ रहे हैं कि लॉकडाउन में जब एक आम आदमी अपने घर से निकलने के लिए तमाम दस्तावेज लेकर के चलता था, जगह जगह उसकी रोका टोकी होती थी, ऐसे लॉकडाउन में किसकी हिम्मत पड़ेगी कि वो जाकर के किसी क्लब में पार्टी आयोजित करे? तो ये आयोजित करने वाले रसूखदार ही तो थे और इसमें शामिल होने वाले रसूखदार ही तो थे। और हम भी यही शुरू से सवाल उठा रहे हैं कि ये रसूखदारों की पार्टी थी और ये सिर्फ जन्मदिन की पार्टी नहीं थी या सिर्फ यहाँ पे शराब पिलाने की कोई पार्टी नहीं थी। हम शुरू से कह रहे हैं और अब तो इस बात के लिंक भी मिल गए हैं, अब तो पुलिस के पास इस बात के प्रमाण भी है कि जो ड्रग्स तस्कर आज गिरफ्तार हुए, जिसको लेकर के बिलासपुर से पुलिस आई, उसके लिंक भी वहाँ से मिल रहे हैं। और इवन कि रायपुर में जो ड्रग्स सप्लायर गिरफ्तार हुए हैं और उसमें जो नाम आए हैं, ये पुलिस के पास जानकारी है, हमारे पास भी जानकारी है कि उसमें से एक नाम का सीधा सीधा कनेक्शन उस पार्टी में शामिल शख्स से है। तो ये क्यों नहीं मान रही है पुलिस कि ये एक बड़ा स्कैम था, ये एक बड़ी चीज़ थी जिसको ढकने की कोशिश रसूखदार कर रहे हैं और रसूखदार के आरोप में आकर के अब पुलिस वाले भी उसी तरह की कर रहे हैं। क्योंकि कार्रवाई जो सामने दिख रही है वो बिल्कुल भी भरोसा जगाने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लूप हॉल्स है और जिस पे पुलिस को जवाब देते नहीं बन पड़ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये पुनीत कि जिस क्वींस क्लब के संचालक की मर्जी से ये पार्टी आयोजित की गई, उस संचालक को आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई। 14 आरोपी आप गिरफ्तार कर लिए उसी धारा में और आपको कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ी। 3 जो मुख्य संचालक है उसको आपको गिरफ्तार करने में तमाम जांच की पड़ताल की जरूरत पड़ रही है, कागजात मांगने पड़ रहे हैं। क्यों बहाने बना रही है रायपुर पुलिस? क्या लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो दबाव में काम कर रही है? और अगर दबाव में काम कर रही है तो एक्सेप्ट करे। आजकल लोगों को पता भी तो चलना चाहिए। राजेश, एक और बड़ी बात ये कि जिन संचालकों की बात, जिस जैन परिवार, जिस नमित जैन और परिवार की बात हम कर रहे हैं, उनके तमाम संबंधित लोगों के स्टेटस सामने हैं, उनके अपडेट्स सामने हैं, वो कहाँ किन घरों में किन जगहों पर उठ रहे बैठ रहे हैं, इसके कुछ क्लूज हैं। जब हमको आपको सामने दिख रहे हैं, पता चल सकते हैं, तो क्या पुलिस को नहीं दिखते? क्या इसके बाद उनको पकड़ने की दिशा में या उन्हें फरार घोषित करने की दिशा में उनका फर्ज नहीं बनता? क्या इस पूरे मामले में अब उनकी मंशा पर क्वेश्चन नहीं उठता? जी बिल्कुल उठना चाहिए और राजधानी के लोग उठा भी रहे हैं पुलिस की मंशा पे सवाल। सब लोग शुरू के दिन से चीख करके कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक दिन की पार्टी नहीं थी, पूरे लॉकडाउन के दौरान वहाँ पे पार्टी हुई है। उस पार्टी में ड्रग्स का सप्लाई भी हुआ है, सेवन भी हुआ है। बहुत सारे समाज सेवी संगठन से लोग करके बुद्धिजीवी और जागरूक लोग पुलिस तक इस बात को पहुँचा चुके हैं। मांग हुई थी कि जो DVR आप जब्त किए हैं उसकी जाँच करके दिखा दीजिए, बता दीजिए मीडिया को, लोगों को कि उस 15-20 दिन के DVR में क्या क्या दिख रहे हैं, क्या क्या हुआ है वहाँ पे। तो ये तमाम सवाल राजधानी पुलिस के ऊपर उठ रही है और जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं, हम खड़े कर रहे हैं, वो भी जायज़ है कि जिस 3 लोगों को नहीं पकड़ रही है, जैन परिवार के नमित जैन हो, चंपालाल जैन हो, नेहा जैन हो, वो राजधानी में ही है। लोग मान रहे हैं, वो दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन पुलिस को नहीं मिल रही है। ये पुलिस के आरोपी नहीं मिल रहे हैं, तो नहीं मिल रहे हैं तो फिर कार्रवाई कीजिए। आपके पास तो तमाम संसाधन है, मोबाइल कॉल डिटेल से लेकर के तमाम चीज़ें हैं, जिसके आधार पर तो आप कहाँ से पकड़ के ले आते हैं, दूसरे देश से पकड़ के ले आते हैं, दूसरे राज्यों से पकड़ के ले आते हैं। ये तो राजधानी की बात है। और अगर नहीं है तो फरार घोषित करिए, फिर उसके बाद कार्रवाई कीजिए। जिसके बारे में खुद कांग्रेस के यूथ लीडर कहते हैं कि साहब आप पकड़ने गए थे किसी को और उसके दूसरे छोटे व्यक्ति को पकड़ लाए, तो आप समझ सकते हैं कि पता सबको है। और अगर आप चाहें और आपकी मंशा वाकई साफ है कि आप इस मामले को रोकना या कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको एक्शन दिखाना पड़ेगा बजाय बहानों के या कर्टेन डालने के, पर्दा डालने के। शुक्रिया राजेश आपका इस जानकारी के लिए।